कर रही हैं। न सिर्फ भारत बल्कि संपूर्ण विश्व में हर उत्सव, हर कार्यक्रम को या तो पूरी तरह से उसने फीका कर दिया है या उसकी रंगत उड़ गई है, लेकिन फिर भी हमारे दिल में प्रेम है इस राष्ट्र के प्रति, हमारे दिल में चाहत इस राष्ट्र की उन्नति के प्रति। हम कोशिश करते कि हमारा राष्ट्र हर परिस्थिति में हरदम आगे बढ़ते जाए, और इसी चाहत और इसी ख्वाहिश को लेकर जब हम किसी भी त्योहार को मनाते हैं तो वो दिल से मनाते हैं। और आज सभी भारतवासियों के दिल में खुशी और आनंद की उमंग है कि भारत को एक 72वें इस गणतंत्र 72nd इस रिपब्लिक डे के अवसर पर हमारे ईश्वर ने, खुदा ने आशीर्वादित ऐसा किया है। स्वतंत्रता आसानी से नहीं मिलती, स्वतंत्रता के लिए कुर्बानी देनी पड़ती है, और भारत के सेनानियों ने अपने जीवन की लाखों लोगों ने कुर्बानी दी। उसके फलस्वरूप आज हमें यह अवसर प्राप्त हुआ है कि हम एक स्वतंत्र सांस, एक खुली सांस, एक मुक्ति भरी सांस के साथ अपने भारत की स्वतंत्रता के इस गणतंत्र के और लोकतंत्र के इस उत्सव को आनंद के साथ मनाएं। तो फिर से एक बार हम यही कहना चाहेंगे कि स्वतंत्रता आसानी से नहीं मिलती, और उसके लिए हमें बहुत सारी कुर्बानियां देनी पड़ती है, बहुत सारे श्रम करने पड़ते हैं। और इस बात को अगर हम जाने तो एक बात हमें निश्चित ही कहते आएंगे कि गूंज रहा है दुनिया में भारत का नगाड़ा, गूंज रहा है दुनिया में भारत का नगाड़ा, चमक रहा आसमान में देश का सितारा। आजादी के दिन या गणतंत्र के दिन आओ हम मिलकर करें दुआ कि बुलंदी से लहराते रहे ये तिरंगा हमारा, ये तिरंगा हमारा। जी हाँ, आज ये हमारा तिरंगा आकाश में, मुक्त आकाश में लहरा रहा है, जो इस बात का प्रतीक है कि ये तिरंगा भारत का गौरव है, और भारत आज मुक्त स्वतंत्र भारत है। कहीं कभी लोगों की कुर्बानियां, बलिदान व्यर्थ नहीं गई, परंतु इस कुर्बान और इस कुर्बानी के पश्चात जो मुक्ति मिली है उसको सही मायने में हम सब एंजॉय कर रहे हैं या नहीं, इसका मूल्यांकन करना, इसका एवेल्यूएशन करना देखिए बहुत जरूरी है। और आज के दिन हम इसका मूल्यांकन करते समय ये बात जान ले कि मुक्ति जो है वो आसानी से नहीं मिलती, और मिली हुई मुक्ति को बनाए रखना और सही अर्थों में सबकी प्रगति साध्य करना ये भी अनिवार्य है। तो आइए हम इस विषय के साथ आगे बढ़ने वाले हैं, और प्रारंभ में हम एक गीत के द्वारा अपने भारत का गौरव प्रदर्शित करेंगे। मराठी गीत है, लेकिन आप सभी इस गीत के द्वारा अपने भारतवर्ष का गुण गौरव देखेंगे, और सुरभि चौहान आपको इस गीत को गाकर सुनाएंगे। साथ में पीछे हमारे रिकॉर्डिंग के लिए ओजस चौहान है। और लीजिए इस गीत का आनंद उठाइए, और फिर हम आज के संदेश की ओर चलते हैं। सुरभि चौहान। प्रियकर हिंदुस्तान आमचा, प्रियकर हिंदुस्तान, प्रियकर हिंदुस्तान आमचा, प्रियकर हिंदुस्तान। हीच सुखाची सौभाग्याची सर्व गुणांची खान, खरोखर सर्व गुणांची खान, सर्व गुणांची खान आमचा प्रियकर हिंदुस्तान, प्रियकर हिंदुस्तान आमचा प्रियकर हिंदुस्तान। चिंता ह्याची करू सर्वदा, ह्याचा धरू अभिमान, खरोखर ह्याचा धरू अभिमान, ह्याचा धरू अभिमान आमचा प्रियकर हिंदुस्तान, प्रियकर हिंदुस्तान आमचा प्रियकर हिंदुस्तान। देव धनाला देव मनाला, यास्तव देव प्राण, खरोखर यास्तव देव प्राण, यास्तव देव प्राण आमचा प्रियकर हिंदुस्तान, प्रियकर हिंदुस्तान आमचा प्रियकर हिंदुस्तान, प्रियकर हिंदुस्तान
आमुचा प्रियकर हिंदुस्तान प्रिय देशाचे आमुच्या देवा नित्य करी तू त्राण खरोखर नित्य करी तू त्राण नित्य करी तू त्राण आमुचा प्रियकर हिंदुस्तान प्रियकर हिंदुस्तान आमुचा प्रियकर हिंदुस्तान प्रियकर हिंदुस्तान आमुचा प्रियकर हिंदुस्तान। थैंक यू। प्रियकर हिंदुस्तान, आमुचा प्रियकर हिंदुस्तान। जी हाँ, हमारा भारत वो जान से प्यारा है और इस देश को आगे जाते हुए, इस देश को तरक्की करते हुए हम देखना चाहेंगे। और इसीलिए किसी शायर ने खूबसूरत कहा है कि ये नफरत बुरी है न पालो, दिलों में खलिश है निकालो, न तेरा है न मेरा है, न इसका है न उसका है, ये तो सबका वतन है इससे बचा लो, ये तो सबका वतन है इससे बचा लो। जी हाँ, हमें अपना पराया दूर का नजदीक का नहीं, तो हमें ये देखना है कि ये जो भारत जो हमें स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मिला है, इस राष्ट्र की प्रगति किस में छुपी हुई है? यस, इस राष्ट्र की प्रगति लोकतंत्र में, गणतंत्र में छुपी हुई है। और इस गणतंत्र को बनाए रखना, इस गणतंत्र की प्रगति में को सदैव हमें सुरक्षित रखना, यह हर भारतवर्ष के लोगों की जिम्मेदारी है। और इसीलिए किसी सैकड़ों वर्ष की गुलामी और अंग्रेजों की हुकूमत के पश्चात इस भारत देश को हमें मुक्ति या स्वतंत्रता का आनंद प्राप्त हुआ है। यस, अंग्रेजों ने अपने कानून नियम भारत के सभी नागरिकों पर लाद दिए, जुल्म किए और अत्याचार किए, और इस अत्याचार और जुल्म से को लौटाते हुए, इससे संघर्ष करते हुए अनेक लोगों ने अपने जान और अपने प्राण को न्यौछावर करके इस आज़ादी को हमने प्राप्त किया है। और आज़ादी जो 15 अगस्त 1947 में हमें प्राप्त हुई, और उसके लगभग 3 वर्ष के पश्चात हमने भारत को प्रजातांत्रिक राष्ट्र के रूप में जो दुनिया के सामने लाया, अर्थात प्रजातांत्रिक राष्ट्र के रूप में हमने घोषित कर दिया, और एक संविधान अमल में लाया, जो संविधान विश्व को ये बताना चाहता है और आज भी बता रहा है कि भारत विश्व का सबसे महान, सबसे बड़ा और सबसे विशाल लोकतांत्रिक देश है। और अगर हम लोकतंत्र के लिए और इस देश के संविधान के प्रस्तावना के बारे में अगर देखें, तो हमें कुछ बातें समझ लेनी जरूरी है जो हम कई बार भूल जाते हैं कि भारत यह प्रभुत्व संपन्न ऐसा राष्ट्र है जो समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष और लोकतंत्र के गुण के आधार पर या उसके मूल पर यह बसा हुआ राष्ट्र है। समस्त नागरिकों को न्याय मिले, सभी सामाजिक व आर्थिक व राजकीय विचार प्रत्येक नागरिक को राष्ट्र या सभी के सामने रखते आए या उसकी अभिव्यक्ति करते आए, साथ में अपना जो विश्वास है, शायद वो धर्म का होगा या आपका जो भी फेथ होगा या फिर कोई भी उपासना की पद्धति है, उसकी स्वतंत्रता भारत के कानून में दी गई है। और इसके द्वारा हर व्यक्ति को प्रगति करने की समानता प्राप्त है। हर व्यक्ति का अधिकार है कि वो अपने ढंग से अपने राष्ट्र के कानून के नियमों के अंतर्गत अपनी प्रगति साध्य करे, और ये अवसर हमें लोकतंत्र ने प्रदान किया हुआ है। और हर व्यक्ति की गरिमा है, वो चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, हर व्यक्ति की गरिमा भारत के नागरिक होने के रूप में सुरक्षित रहे। और राष्ट्र एकता और अखंडता के लिए जो कुर्बानियां दी गई है, उस कुर्बानियों को हमेशा हमें सुरक्षितता प्रदान करे। इसीलिए भारतवर्ष की जो संविधान है और उस पर चलने वाली विविध संस्थाएं हैं, वो चाहे हम कहेंगे कि पुलिस डिपार्टमेंट हो, चाहे अगर न्याय व्यवस्था हो, या अगर हम कहें तो अन्य सभी जो व्यवस्थाएं, वो सभी उसके अंतर्गत कार्य करती है। और इस कार्य के द्वारा एक ही प्रयास किया जाता है कि भारत का लोकतंत्र सदैव जीवित रहे। और खुदा का हम धन्यवाद करते हैं कि आज तक अनेक बार इस पर आक्रमण
आक्रमण हुआ है, अंतर्गत आक्रमण हुआ, बाह्य आक्रमण हुआ, लेकिन भारतीय नागरिकों ने अपने इस संविधान का जो जड़ जो कहेंगे या उसका मूल हमारे में कितना अधिक समाया हुआ, इस बात का वारंवार दर्शन लोगों को दिया और ये बात जाहिर की कि हम सभी भारतीय हैं और भारतीय होने के नाते हम इस भारत के प्रेम को और आपस के अखंडता को हरदम बनाए रखेंगे। और इसी भाव को लेकर आज हम यहाँ पर कुछ बातों पर चिंतन मनन करने वाले हैं। और चिंतन मनन ये है कि संधि या अवसर हमें जो मिला हुआ है उसका हम कैसा लाभ उठाएं। जी हाँ, हम सभी जानते हैं कि इन दिनों में जब कोरोना के कारण और आनी हुई उस पैंडेमिक के कारण बहुत सारे लोगों की नौकरियां चली गई, बहुत सारे लोगों का व्यवसाय ठप हो गए, बहुत सारे लोग जो है उनके घरों के हालात बिगड़ गए हैं। और ऐसे अवस्था में हमें बहुत सारी जो संधियां थी या अवसर थे, वो जो अपॉर्चुनिटी थी वो हमारे से छिन गई, लेकिन उसमें भी कुछ अवसर निर्माण हो गए हैं। जी हाँ, आप जानते हैं कि जैसे सिक्के के दो पहलू होते हैं और एक तरफ अच्छा है तो दूसरी तरफ बुरा है, एक तरफ दिन है तो दूसरी तरफ रात है। यस, रात्रि का समय जो है, अंधकार समय, यस हमारे जीवन में अवश्य है, लेकिन ये भी बात उतनी सत्य है कि कुछ जो है घटक जो है, जो जिद के साथ, जो हौसले के साथ चलते हैं, वे इस अंधकार के घटक में भी चिराग जलाया करते। शायर ने इस प्रकार से कहा कि आंधियों में भी कुछ चिराग जला करते हैं, आंधियों में भी कुछ चिराग जला करते हैं। इतनी हिम्मत हौसला हम भी रखते हैं, इतनी हिम्मत हौसला हम भी रखते हैं। मंजिलों अभी और दूर है हमारी मंजिल। जी हाँ, मंजिलों से कहते हैं शायर की मंजिलों अभी दूर है हमारी मंजिल, चांद सितारों तो राहों में मिला ही करते हैं, चांद सितारों तो राहों में मिला ही करते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि हमें उन चांद सितारों से भी आगे, ये सारी भावना अवश्य, लेकिन चांद सितारों से भी आगे का सफर तय करना है। और इस सफर में एकता, हौसला और मेहनत और एक विजन दर्शन के साथ हमें चलना है। और वो यही है कि जो अवसर इन दिनों में हमें मिले हैं कोरोना के पश्चात, कोरोना को हम इन दिनों में दूर जाते हुए देखते हैं, उसके पश्चात जो अवसर मिले उसे हमें भुनाना है, उसे कैश करना है, जिससे कि जो कुछ हमने गंवाया है उसको जल्द से जल्द हम प्राप्त करके एक नॉर्मल सिचुएशन बनाते हुए, एक सामान्य परिस्थिति बनाकर और आगे की तरफ अपने कदमों को बढ़ाएं और भारत को एक महासत्ता के रूप में हमारा जो स्वप्न है वो आगे लाएं। और इसीलिए आज हम इस विषय को लेकर बाइबल में से भी कुछ विचार करेंगे और साथ में कुछ शायरी भी आपको मैं पेश करना चाहूंगा। तो एक बात महत्वपूर्ण है कि प्रत्येक यशस्वी जो व्यक्ति होते हैं या प्रत्येक यशस्वी समाज या राष्ट्र के पीछे एक बात बिल्कुल सत्य है, जो कड़वा सत्य कहिए या इसको हम कहेंगे फैक्ट कहिए, कि वो राष्ट्र जो संधि या अवसर का सही उपयोग करते हैं या उसे कैश करते हैं, वो आगे चले जाते हैं। और विश्व के जो जितने भी महान राष्ट्र या जितने भी महान व्यक्ति है, उनका सफलता का राज यही है कि जब जब उन्हें अवसर मिला, परिस्थिति हालात कैसे भी हो, अवसर मिला तो उसका लाभ लेकर आगे बढ़ना है। और इसीलिए हमें ये जान लेना है कि हमें अवसर का लाभ लेना है। आज एक उदाहरण में देना चाहूंगा कि चंदू बोर्डे साहब जो हैं, उससे सभी परिचित है, भारत के खिलाड़ी, टेस्ट क्रिकेट के खिलाड़ी रह चुके हैं, साथ में वे भारत के टीम का क्रिकेट में नेतृत्व भी कर चुके हैं और क्रिश्चियन समाज के वो एक अनूठे प्रज्वल सितारे हैं जिन्हें पद्म भूषण और अर्जुन पुरस्कार भी मिला है। लेकिन वो एक सामान्य घर से थे और उन्हें खेलने का अवसर कभी पुणे शहर में मिला ही नहीं। लेकिन उनके जब मैं भाषण सुन रहा था, उन्होंने उसमें एक खूबसूरत बात कही कि मुझे सिर्फ गेंद नेट प्रैक्टिस के समय गेंद फेंकने का, गेंद पकड़ने का यह अवसर मिलता था। लेकिन हुआ ऐसे कि गेंद फेंकते और पकड़ते समय उनकी फील्डिंग अच्छी हुई, फेंकने के कारण उनकी गेंदबाजी अच्छी हुई और जब जब समय मिला उन्होंने बैट भी हाथ में लिया। और
अवसर मिला उनको कि वो पुणे की टीम में पहुंचे, अवसर मिला कि वो महाराष्ट्र या बड़ौदा की टीम में पहुंचे, और उस अवसर को उन्होंने भुनाते हुए कुछ अच्छे रन बैटिंग के द्वारा रन बनाए, बॉलिंग अच्छी करते हुए विकेट लिए, और अच्छी फील्डिंग के द्वारा उन्होंने जो सिलेक्शन कमेटी जो है थी उसको को प्रभावित कर दिया। और फिर जब मौका उन्हें मिला तो उन्होंने राष्ट्र में की टीम में प्रवेश किया, और वहां पर भी जो उनको अपॉर्चुनिटी मिली, मौका मिला, उसको भी उन्होंने कैश करते हुए जब रन बनाए तब सभी लोग उनसे प्रभावित हुए और वो टीम का अभेद हिस्सा बन गए। और उसके बाद उन्होंने न सिर्फ टीम के खिलाड़ी के रूप में बल्कि भारत का नेतृत्व भी किया। अर्थात अवसर तो बिल्कुल भी नहीं थे। गेंद फेंकने वाला, एक गेंद पकड़ने वाला एक सामान्य सा लड़का जो कभी भी इस खेल का भाग नहीं था, लेकिन उन्होंने अपने आप को उस फेंकने की प्रक्रिया के द्वारा, उसको देखने के प्रक्रिया के द्वारा अपने आप को उसमें पूरी तरह से झोंक दिया, और परिणाम यह हुआ कि उनके खून में, उनके शरीर में, उनके विचारों में रच बस गई, और परिणाम हुआ कि ये जो जुनून है, जो पैशन है, उन्हें उस खिलाड़ी बनाने में और खिलाड़ी से एक महान खिलाड़ी बनाने के लिए काफी है। जी हाँ भाई और बहनों, मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि संधि और अवसर भुनाने वाले जो व्यक्ति होते हैं या जो सामान होता है, वो एक जुनून रखते हैं, वो एक पैशन रखते हैं, और जो पैशन और जुनून से ही भरा होता है वही आगे जाता है, वही समाज या वही व्यक्ति आगे जाता है। इसलिए हमें इस बात को जानना जरूरी है कि हम किस भावना से बंधे हुए हैं, किस भावना से जकड़े हुए, किस जुनून से हम अपने आप को बांधे हुए हैं। अगर यह जुनून हमें अच्छा प्रगति की मार्ग दिखाता है तो हमें ये बात भी करनी है। और इसीलिए, लेकिन कई बार हमें ऐसा देखा जाता है कि लोग इस अवसर का गलत फायदा भी उठाते हैं। अरे एक बार ऐसे है, तूफान आई, बाढ़ आई, या यहाँ तक कि कोरोना समस्या आई, लेकिन कुछ लोगों ने समाज सेवा छोड़कर, गरीबों की मदद की छोड़कर, उन्होंने उस अवसर का फायदा ऐसा लिया कि उन्होंने वहां पे भ्रष्टाचार किया, उन्होंने उस धन को अपनी तरफ खींच लिया, जो मुफ्त में मिलने वाला उससे अपने गोदान, अपने घर को भर लिया। इस प्रकार से उन्होंने अवसर का फायदा उठाया जरूर, लेकिन उसके द्वारा देश की प्रगति नहीं, तो उन्होंने खुद की प्रगति साध्य की, खुद की जेब भरी, खुद के गोडाउन भरे, खुद का पेट भरा। और ऐसे जो स्वार्थी लोग हैं, जिनका जीने का मकसद ही ये है कि मैं किसी भी तरह से इस अवसर का खुद फायदा उठाऊं, व्यक्तिगत में फायदा उठाऊं, वो देश के लिए सबसे बड़े घातक, जहरीले ऐसे लोग हैं। और इसीलिए हमको ये करना है कि हमें ये बात जान लेनी है कि हम लोगों को देश का विचार करना है, हम लोगों को समाज का विचार करना है, हमें अपने भाइयों और बहनों का विचार करना है। और इसीलिए संधि का अवसर लेने वाले वही लोग देश को आगे ले जाते हैं, समाज को आगे ले जाते हैं, जो निस्वार्थ होकर सेवा करते हैं, सेवाएं अर्पित करते हैं। तो आइए हम पहले विचार की ओर चलते हैं कि इस प्रकार से त्याग की भावना से कौन जुड़े हुए हैं। और बाइबल से मैं एक वचन आपके लिए पढ़ता हूँ, इब्रानियों उसके 11वां अध्याय में विश्वासियों की एक सूची दी हुई है। उसमें वचन 9 में इस प्रकार से एक महान व्यक्ति के बारे में लिखा है जिसका नाम अब्राहम है। जब विश्वास से ही अब्राहम को बुलाया गया तो आज्ञा मानकर वह ऐसी जगह के लिए निकल गया जिसे मिरास में लेने वाला था, और वह न जानता थी कि वह किधर जाता है, तो भी वह आगे निकल गया। वह विश्वास से प्रतिज्ञा किए हुए देश में, पराये देश में परदेशी के समान रहकर इसहाक याकूब के समेत उसके साथ उसकी प्रतिज्ञा के वारिस से तंबुओं में वास किया। क्योंकि वह उस स्थिर नींव वाले नगर की बाट जोता था जिसका रचना या जिसे बनाने वाला परमेश्वर था। जी हाँ, एक अब्राहम का उदाहरण यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाया कि वह पूर्व देश से, और देश से निकलकर एक परमेश्वर का बसाया हुआ नगर है, देश में जाकर वहां पर वो बस्ती करे, और परमेश्वर का चुना हुआ नुमाइंदा होने के नाते वे ऐसी संस्कृति या एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण करे जो परमेश्वर का खुद का राष्ट्र, और उसके लिए उसे कुछ बातों का त्याग करना अनिवार्य था। और इसीलिए वो अपने राष्ट्र का त्याग करता है,
वह बाइबल कहते हैं उसके नाम का त्याग करता है, वह अपने शहर और अपने देश का त्याग करता है, साथ में जो सुख सुविधाएं जो वो संपन्न व्यक्ति था वो उससे निकलकर वो एक तंबुओं में निवास करता है। उसके अगली पीढ़ी और उसके अगली पीढ़ी भी तंबुओं में निवास करती है, क्योंकि वो जानता है कि उसे जिस राष्ट्र का निर्माण करना है, जिस राष्ट्र को आगे ले जाना है, वो स्वार्थ त्याग के बलबूते, या हम दूसरी भाषा में कहेंगे कि समर्पण के बगैर हो ही नहीं सकता। और इसीलिए उसने अपना जीवन, अपने परिवार का जीवन समर्पित कर दिया। और आज भी वह इस्राएल जो राष्ट्र है, यहूदी लोग है, इन लोगों का राष्ट्रीय पिता जाना जाता है, राष्ट्रपिता जाना जाता है। इसी प्रकार से जब भारत में स्वतंत्रता की बात आई तब अनेक सेनानियों ने यही कार्य किया। और विशेष करके जब हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के बारे में विचार करते हैं तो दक्षिण अफ्रीका में एक सेटल व्यवसाय में जी रहे थे, एक कानूनी विशेषज्ञ के रूप में या एडवोकेट के रूप में वकीली व्यवसाय कर रहे थे। उन्होंने अपने भारत को, अपने देश को जब गुलामी में देखा और गुलामी के जंजीरों में जकड़ा हुआ देखा तो उन्होंने अपनी वैयक्तिक लाभ की सभी बातें छोड़कर भारत में आना पसंद किया, क्योंकि वो कुछ भारत के लिए करना चाहते थे। उन्हें शायद उस समय मालूम नहीं था कि वो क्या कर पाएंगे, लेकिन करना, ये जज्बा जो है, त्याग, ये जज्बा लेकर वो भारत में आए। और अपमान हुआ, लाठियां खाई, उन्हें बहुत से पीड़ा गया। और जब उन्होंने भारतवर्ष के लोगों को देखा तब उन्हें ये बात ध्यान में आई कि भारतवर्षीय जो मेरे लोग हैं, मेरे जो देश के निवासी, उनको पहनने को कपड़े नहीं, रहने का निवास नहीं। और इसीलिए उन्होंने भी जो उसका सूट बूट का पेशा पहरावा था उसका त्याग कर दिया और एक धोती में उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन जो है त्यागमय बिताया, त्यागमय जीवन बिताया। जी हाँ, ये त्याग उन्हें अपने देशवासियों के करीब लेकर आया और उसके कारण, उस त्याग भावना के कारण और सत्य और अहिंसा की इस लड़ाई में उन्हें बल मिला। और परिणाम स्वरूप यह हुआ कि उन्होंने गुलामी से जकड़े हुए लोगों का नेतृत्व किया, उन्हें सही राह और स्वतंत्रता का मार्ग दिखाया। और फलस्वरूप भारत को जब स्वतंत्रता मिली तो वो राष्ट्रपिता बन गए। अगर वह त्याग न करते, अगर वह समर्पण न करते और वो खुद ही का विचार करते, तो अपना करियर का विचार करते, तो शायद वो भारतवासियों के नजदीक भी नहीं पहुंच पाते। और अगर भारतवासियों के नजदीक नहीं पहुंच पाते तो मैं कह सकता हूं कि स्वतंत्रता के मार्ग में उनका कोई भी योगदान नहीं होता। जी हाँ, अगर हमें भारत के इस संविधान में के द्वारा बनाए गए भारत में अगर कुछ कार्य करना है तो हमें स्वार्थ भावना को त्यागना होगा, अपने आप को हमें दूर रखना होगा और हमें चलना होगा भारत वाले लोगों के साथ जुड़कर और मिलकर। और इसीलिए सर्वप्रथम जो मुद्दा है यही है कि हमें स्वार्थ भावना त्यागनी। भारत जो विश्व का सबसे बड़ा नौजवान वाला देश है, उसके लिए किसी शायर ने कहा, उठो नौजवानों, हो चुका है नव प्रभात। उठो नौजवानों, हो चुका है नव प्रभात, रुको मत, आगे बढ़ो, ये तो अभी है शुरुआत। आगे बढ़ो, ये तो है अभी शुरुआत। समय रथ का पहिया है, चलता चला जाता है। समय रथ का पहिया है, चलता चला जाता है। जो रुक गया उसका अस्तित्व में मिट्टी में मिलता जाता है। जो रुक गया उसका अस्तित्व मिट्टी में मिलता जाता है। उठो नौजवान, देश तुम्हें पुकारता है। उठो नौजवान, देश तुम्हें पुकारता है। जी हाँ, नौजवान के भारत के लिए अभी सुनने वाले दर्शक जवानों से मैं यही अपील करना चाहूंगा कि देखिए, अब ये जो प्रभात है, ये जो नया सवेरा है या ये नया वर्ष है, ये आपका वर्ष है, क्योंकि आपको मिलने वाली जो देश को मिलने वाली चुनौतियां, उसको सामना करने के लिए एक नई शक्ति, एक नई उमंग, नई ऊर्जा की आवश्यकता है जो नौजवानों में मौजूद है। और इन नौजवानों के लिए यही कहना जरूरी है कि जो रुक गया उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है, परंतु और वो मिट्टी में मिलता जाता है, परंतु जो समय का महत्व जानता है वो आगे चलते जाता है। दूसरी बात है यहाँ पर कि हमें योग्य सलाह या योग्य काउंसलिंग या योग्य मार्ग की भी आवश्यकता है। और इन दिनों में हम लोग देखते हैं, जो आपको मैं बताना चाहता हूं कि बाइबल से भी मैं लेने वाला हूं, कि नामान कोढ़ी की एक बात है, जो दूसरा राजाओं
की दूसरी किताब इसके 5वें अध्याय में एक स्टोरी मौजूद है कि नामान जो नामक व्यक्ति जो सेनापति था वो कुष्ठ रोग जो श्वेत कुष्ठ से कोढ़ से वो ग्रसित था। वो शूरवीर था, लेकिन ये बीमारी के कारण वो अपनी जो पूरी तरह से त्रस्त ऐसा था और समाज के हिसाब से भी वो एक अपराधी है, हम कहेंगे दोषी ऐसा दिखाई दे रहा था। उस समय एक जो गुलाम के रूप में इस्राएली लड़की उन्हें कहती है कि अगर नामान मेरे भविष्यवक्ता जो शोमरोन में रहता है अगर उसके पास चली जाए, एलीशा के पास, तो वो प्रभु के नाम में उसे चंगा कर देगा। और ये बात असंभव सी थी, लेकिन फिर भी उन्हें फिर से उसके पत्नी ने उसे समझाया कि क्या हर्ज है, हम ये प्रयास करके देखें। उसके बाद उसके कुछ सेवकों ने भी उसे कहा कि आप अवश्य जाएं और कोशिश करें। और वो जाता है और एलीशा के पास जाके कहता है कि मुझे ये धन लो, पैसा लो, लेकिन मुझे इस भयानक, जिसको हम कहेंगे शापमय जैसी बीमारी से मुक्ति दिलाओ, जिसके कारण मेरा जीवन दुर्लभ हो गया। एक ऊंचे पद पर पहुंचने के बावजूद भी एक अजीब सा जीवन, एक हम संक्रमित जीवन में जी रहा हूं। और उसे कहा जाता है आप यरदन में जाकर 7 बार डुबकी मारो, आपका शरीर शुद्ध हो जाएगा। और उसे बड़ा गुस्सा आता है कि मैं इस सलाह को क्यों मानूं, मैं इस सलाह को क्यों मानूं। अगर नदी में ही डुबकी लगाना तो मेरे राष्ट्र में तो बहुत बड़ी बड़ी नदी है, मैं वहां पर डुबकी लगाऊंगा, इस छोटी सी यरदन नदी में है क्या। लेकिन फिर से उसे सलाह मिलती है कि आपने ये कोशिश करने में क्या हर्ज है। और वो जब वो करता है तब ये बात होती है कि परमेश्वर जो के अपने सेवकों के द्वारा जो उसे बताया है वो बात सच सिद्ध होती है कि जो 7वीं बार जब डुबकी लगाकर बाहर आता है, यरदन से बाहर आता है, तो उसके शरीर की त्वचा एक बालक के समान हो जाती है। और इस प्रकार से उसे इस रोग से मुक्ति मिल जाती है। और वो कहता है कि सुन, अब मैंने जान लिया है कि समस्त पृथ्वी में इस्राएल को छोड़कर और कहीं कोई परमेश्वर नहीं है, और इसीलिए मैं अपने परमेश्वर की आराधना करूंगा। मैं आपको ये बात इसलिए कहना चाहता हूँ कि सलाह जो है वो मानी गई, एक छोटी बच्ची की सलाह, एक पत्नी की सलाह, एक सेवक की सलाह, जो उससे ओहदे में, जो उससे अनुभव में, जो उसके कद से काफी छोटे थे, लेकिन फिर भी वो सलाह मानी गई। लेकिन आज के दिनों में जो सलाहें चल रही है, आज जो हम कहेंगे कि मार्गदर्शन चल रहा है, वो या तो व्हाट्सएप पर चल रहा है या तो यूट्यूब के ऊपर चल रहा है। हमें कोई भी बात चाहिए तो हम चले जाते हैं यूट्यूब पर, हमें कोई भी बात का मार्गदर्शन चल रहे थे, हम व्हाट्सएप पर लोगों से सलाह, और वहां पे सलाहों का सैलाब दिखाई देता है। देखा सभी की सभी सलाहें उपयुक्त है क्या? नहीं। इन दिनों में और सरकार भी बोल रही है, गवर्नमेंट भी बोल रही है, और भारत की एक बड़ी समस्या के रूप में उभरी कि बहुत सारी अफवाहों का बाजार इन दिनों में इन सोशल मीडिया में फैला हुआ है। और इसमें फंस कर अनेक जवान जो है, जो जैसे मैंने बताया जवान पीढ़ी, जवान जो है अपने मकसद से भटक जा रहे हैं। अलग सलाह को मानकर या तो अपना स्वास्थ्य की हानि कर रहे हैं, या तो अपने मानसिक हानि कर रहे हैं, या तो हम लोग अपने आप का आपा खोकर कुछ ऐसे कार्य कर रहे हैं जो देश विरोधक कार्य भी बन जा रहे हैं। तो ऐसे अवस्था में सलाह है किसकी, यह देखना बहुत जरूरी, जिसको हम कहेंगे कि वो कितने ऑथोराइज सलाह है, ऑथेंटिक सलाह है, ये देखिए जानना महत्वपूर्ण है। और इसीलिए वारंबार ये कहा जाता है कि सलाह पर विश्वास न रखे, अफवाहों पर विश्वास न रखे, पहले जानने की कोशिश करें कि इसके पीछे तथ्य क्या है, सत्यता कितना है। और इसी पे टीवी समाचारों में भी उसके तथ्यता के बारे में जानकारी दी थी, क्योंकि आजकल जो फ्रॉड है, फेक न्यूज है, ये जो है वो अनेक लोगों का बैंक बैलेंस से लेकर तो हम कहेंगे कि राष्ट्र की सुरक्षा की जानकारी भी अनेक लोगों तक लेकर जा रही है। तो इसके लिए ये हैकर्स जो है, जो इन दिनों में बहुत जो महान और बड़े तौर से कार्य कर रहे हैं, उसके बारे में भी जानना जरूरी। तो सलाह किससे ही यहाँ पर नामान कोढ़ी ने जो सलाह भले बच्चे या पत्नी या सेवक से मिली, लेकिन वो परमेश्वर की तरफ से आई हुई सलाह थी, इसलिए उसमें उससे चंगाई मिल गई।
आज हमें जानना है कि जो बातें हमारे कानों तक पहुंच रही है, जो बातें हमारे लोगों तक पहुंच रही है, वे सभी बातें हमारे राष्ट्र के हित में है या नहीं, राष्ट्र की भलाई में है या नहीं। अगर भलाई में है, हित में है, तो ही हम उसको अमल में लाए और अमल में लाकर हम देश का कल्याण करें। क्योंकि हमने अपने यूट्यूब पे बहुत सारी बातें देखी कि एक आध कोई भी आयुर्वेदिक दवा है, वो सभी बीमारियों के लिए, वो शायद स्किन की बीमारी हो, चाहे पेट की बीमारी हो, वो हृदय की बीमारी हो, वो बीपी हो या शुगर हो, या सभी को मुक्ति देने वाली। क्या संशोधक इस पर कार्य नहीं कर रहे हैं? तो फिर क्या एक दवाई या एक व्यक्ति के बला दिए हुए कुछ एक्सरसाइज सभी बीमारी से मुक्ति कर सकती है? जी हाँ, पहले विचार करें, फिर उसकी तथ्यता को जाने और फिर उसके ऊपर अमल करें। और आज जो जवान जो होता, वो जो बहुत ही एक्साइटेड होता है और उसमें बहुत उमंग होती है, ऊर्जा होती है, वो तुरंत ऐसे बातों को जो कम समय में अधिक लाभ दिलाने वाली होती है उस पर आगे चलते हैं, उसे स्वीकार करते हैं, और उसमें कई बार नुकसान भी उनका हो जाता है। तो इसीलिए मैं आपको जो दूसरा मुद्दा आज के दिन जो गणतंत्र दिवस की ओर से बताना चाहता हूं कि ऐसे बहुत सारी बातें हैं जो हमारे सोशल मीडिया पे घूम रहे, जिसका हिस्सा हम आप सब बन चुके हैं। ध्यान में रखें कि कोई भी तात्कालिक जो सलाह है या हम कहेंगे टेम्पररी सलाह है, वो बहुत अपने राष्ट्र को आगे नहीं ले जा सकती है, परंतु वो किसकी ओर से ये जानना जरूरी है। और अगर हम सब्र रखें और उसका थोड़ा सा परीक्षण करें, तो बहुत सारी जो आने वाली परेशानियां हैं, बहुत सारी जो खतरे हैं, बहुत सारी जो धोखे हैं, उससे हम बच सकते हैं। और इसीलिए जब उन्होंने उस सलाह को माना तो नामान को कोड़ से शंगाई मिल गई, और परिणाम स्वरूप क्या हो गया कि वो कहता है कि सलाह देने वाले सही ईश्वर को मैंने पहचाना है। और इसीलिए आकर सलाह के द्वारा हमारा जब लाभ होता है तो हम कहते हैं सही में ये सलाह योग्य व्यक्ति से, शासन से हमें प्राप्त हुई है, और ये बात उस शासन की भलाई के लिए, उस व्यक्ति और देश की प्रगति में सहायक सिद्ध होती है। तीसरी बात है कि विपरीत परिस्थितियां, जी हाँ, कोरोना के कारण जो है हमारे जीवन में विपरीत परिस्थितियां निर्माण हो चुकी, और इस विपरीत परिस्थितियों के कारण हम लोग कई बार परेशानी में पड़ जाते हैं। शायर ने कुछ इस प्रकार से कहा है कि यूं ही नहीं मिलती रब की मेहरबानी, रब मतलब खुदा, यूं ही नहीं मिलती रब की मेहरबानी, एक से बढ़कर एक इम्तिहान बाकी है, एक से बढ़कर एक इम्तिहान बाकी है। जिंदगी की जंग में हौसला जरूरी है, जिंदगी की जंग में हौसला जरूरी है, जीतने के लिए सारा जहान बाकी है, जीतने के लिए सारा जहान बाकी। जी हाँ, हमें बहुत सारी बातें जीवन में जब हम चलते हैं तो बहुत सारी बात प्राप्त करने के लिए हमारे हाथों में या हमारे आसपास है, लेकिन आवश्यकता है कि हम में कितना हौसला है, कितनी हिम्मत है। और इसीलिए विपरीत परिस्थितियां तो आनी जानी है। जब हम नोह के बारे में देखते हैं और उससे परमेश्वर कहता है कि इब्री 11:7 के अंदर कि आप लोग जो है वो एक ऐसी नाव बनाओ, क्योंकि जल्द ही तूफान या बारिश आने वाली है, और जिससे मैं इस पूरी दुनिया को तबाह करने वाला हूं। तब वचन में इस प्रकार से कहा कि नूह ने यह बात उस समय दिखाई न पड़ती थी, उस चेतावनी को पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया और उसके द्वारा संसार को दोषी ठहराया और धर्म का वारिस हुआ जो विश्वास में होता है। जी हाँ, परमेश्वर ने उसे ऐसी एक सलाह दी कि आप चुने हुए नुमाइंदा है और आपको हम अलग करके इस भ्रष्ट दुनिया को समाप्त करना चाहते हैं। तो ऐसे समय में उन्होंने एक जहाज बनाना प्रारंभ किया और वो जो कार्य था वो ठट्टे का विषय बन गया, मजाक का विषय बन गया। लोग उसे ठट्टा उड़ाते थे, अरे कैसा हो सकता है, कैसा हो सकता है, कैसे महाप्रलय आ सकता है। लेकिन उन्होंने जो परमेश्वर की इच्छा को जाना हो और वो प्रयास उन्होंने जारी रखा। जी हाँ, इस दुनिया में जो जुनून रखते हैं, जो अच्छे विचार रखते हैं, जो अच्छे ख्वाब से या पैशन से भरे हुए लोग हैं, उनका कई बार ठट्टा या मजाक उड़ाया जाता है। और कई बार व्यक्ति निराश हो जाते कि क्या मिल रहा है मुझे, मैं तो इतनी मेहनत कर रहा हूँ, मैं तो इस दुनिया से कुछ अलग कर रहा हूँ, मैं तो कुछ अच्छाई का काम कर रहा हूँ, लेकिन मुझे क्या मिल रहा है, मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा है। ऐसे अवस्था में वो क्या हो जाते हैं, वो परेशान होकर उस कार्य को छोड़ देते। नहीं भाइयों, परेशान होना नहीं, क्योंकि हमें बहुत लंबा सफर तय करना है और इन दिनों में हम दुनिया और दुनियादारी की तरफ न देखें।
हमें कितने लाइक मिल रहे हैं, कितने हम लोग आगे जा रहे हैं, इसकी तरफ ना देखे, हमें देखना है कि हमारा विजन क्या है, हमारा दर्शन क्या है। और विजन और दर्शन अगर महान है तो कार्य भी बहुत करने पड़ेंगे, और वो कार्य बहुत करने पड़ेंगे तो परेशानियां भी बहुत आने वाली है। और इसीलिए इन सब बात को देखते समय हमें अपने आप को खुद बूस्ट करना जरूरी है। समाज तो हमारे विरोध में, शायद हमें कोई हेल्प करने वाला नहीं है, शायद हमारे सभी मजाक उड़ाने वाले हैं, लेकिन हमें कार्य में बंधा रहना है। और जी हाँ, हमें यही बात हमारे सेवकों से, राष्ट्र सेवकों से सीखने को मिलती कि अच्छा, अलग और ऊंचा विचार रखने वाले व्यक्ति की सोच ऊंची होती है, और ऊंची सोच को सामान्य व्यक्ति, दर्जा व्यक्ति समझ कई बार नहीं समझ पाता, लेकिन फिर भी उस सोच को बनाए रखने के लिए, उस सोच को समाज में उतारने के लिए कड़ी मेहनत की आवश्यकता, क्योंकि ये धारा के विपरीत चलने वाला प्रकार है। और जो व्यक्ति इसे टिकाए रखता है, जो उसे बनाए रखता है, वो महान बन जाता है। आज भारत जो महान बन गया, वो ऐसे विचारों के कारण, ऐसे संस्कृति के कारण, ऐसी सभ्यता के कारण, ऐसे सोच के कारण, ऐसे फिलॉसफी के कारण, ऐसे कार्यों के कारण एक महाशक्ति, महान रूप में विश्व में देखा जाता है। और इसीलिए आज जब कोरोना वायरस की महान प्रलयकारी समस्या हमारे सामने खड़ी हुई, तो भारत में विकसित होने वाली जो वैक्सीन है, वो सिर्फ भारतवासियों के लिए नहीं, तो विश्व के लिए कार्य कर रही है। क्योंकि भारत जब जब समस्याओं से घिरे, तब तब कुछ लोगों के और कुछ अलग सोचने वाले लोगों के द्वारा परमेश्वर ने कुछ ऐसे मार्ग खोल दिए जिसके द्वारा लोगों का बचाव हुआ। नूह के द्वारा उस मानव जाति का बचाव हुआ, और इस वैक्सीन के कारण भी निश्चित ही कुछ लोगों का बचाव होगा, लेकिन इसमें सहकार्य करना हमारे लिए अनिवार्य है। और अंत में मैं जो मुद्दा रखने जा रहा हूं कि हमेशा ही विपरीत परिस्थिति नहीं होगी, कुछ समय अनुकूल परिस्थिति भी निर्माण हो जाती है, और ऐसे अनुकूल परिस्थिति में हमें कार्य करना भी जरूरी है। और नहम्याह में जब हम देखते हैं कि उस राष्ट्र को बर्बाद, जब उसने देखा, अपने इस्राएल राष्ट्र को उसने बर्बादी की ओर देखा, और वो इस समय बाबेल में बंधा हुआ है, और वो यरूशलेम की ओर देखता है, तब वचन इस प्रकार से कहता है, नहम्याह उसके 2 अध्याय 5वें वचन में, यदि राजा को भाए और तू अपने दास को प्रसन्न हो, तो मुझे यहूदा और पुरवाओं की कब्रों के नगर को भेज, ताकि मैं उसे बनाऊं। नगर बर्बाद हो गया, उसके चारों तरफ से घिरे हुए जो कोट है वो भी टूट चुके हैं, जला दिया गया। जो उसका प्रिय नगर था, विश्व का सबसे महान नगर में गिना जाता है यरूशलेम, वो होली लैंड जिसको हम कहते हैं, वो पूरी तरह से नष्ट हो गया। और ऐसे समय में ये प्यार से भरे हुए, अपने देश के लिए प्रेम से भरे हुए नहम्याह और उसके जो सभी लोग हैं, वो रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, लेकिन उन्होंने जिस राष्ट्र में उन्हें रखा गया है, वो शायद राष्ट्र पराया राष्ट्र था उनके लिए, जिस राष्ट्र में वो बंधुआई में जीवन जी रहे थे, उस राष्ट्र में उन्होंने क्या किया? अपने कार्यों के द्वारा, अपने मेहनत के द्वारा, अपने परिश्रम के द्वारा, अपने सच्चाई के द्वारा, अपने उपयुक्तता के द्वारा, जो वहां के जो बाबेल राष्ट्र थे, उनके लोगों के दिलों को जीत लिया। और दिलों को जीतने के कारण उन्हें इस बात का एहसास हो गया कि ये जो सच्चे व्यक्ति है, ये जो मेहनती व्यक्ति है, ये जो परिश्रमी व्यक्ति है, इनके साथ उनका खुदा और उनके हाथों में यश है। अगर हम इनसे प्रेम करें या इनका मदद ले, तो आने वाले दिनों में हम भी उसका लाभ के द्वारा अपने राष्ट्र को आगे ले जा सकते हैं। अभी आपने देखा है कि अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस ये बन गई है। क्यों? क्योंकि भारतीय लोगों की यूएस ने जो मेहनत देखी, जो सच्चाई देखी, जो उन्होंने उनके पीछे लगन देखी, उसकी उपयुक्तता देखी, तब उनके दिल में भारतीयों के प्रति एक प्रेम सिर्फ जागरूक नहीं हुआ, तो उन्हें अधिकार देके हम अपने राष्ट्र को भी आगे ले जा सकते, ये भावना निर्मित हुई। और इसीलिए अब जो ये समय उपयुक्त बना ही इस भावना के कारण है कि उन्होंने ऐसे कार्य किए। जी हाँ, जब हम दूसरे राष्ट्रों में उपयुक्त बनकर उस राष्ट्र जो महासत्ता है उसको आगे ले जा सकते हैं, तो क्या हम अपने राष्ट्र के लिए इस समय में उपयुक्त परिश्रम, उपयुक्त कार्य, उपयुक्त जीवन या उपयुक्त हम कहेंगे मेहनत नहीं कर सकते क्या? जी हाँ, अवश्य कर सकते हैं। और इसीलिए हमें ये करने के लिए जरूरी है कि अच्छी सोच, अच्छा विचार मन को हल्का करती है,
मुसीबत तो सब पे आती है, कोई बिखर जाता है तो कोई निखर जाता है। मुसीबत तो सब पर आती है, कोई बिखर जाता है तो कोई निखर जाता है। जी हाँ, हमें मुसीबतों में निखरने की आवश्यकता है, बिखरने की आवश्यकता नहीं है। और इसके लिए अब जब अनुकूल परिस्थिति उन्होंने देखी तो वो गया और अपने राष्ट्र के उस टूटे हुए, उस बिखरे हुए, उस पूरी तरह से उद्ध्वस्त हुए नगर को पुनः बसाया। जी हाँ, इन दिनों में कोरोना के कारण बहुत सारी बातें उद्ध्वस्त हो गई, कोरोना के कारण बहुत सारी बातें हमने खो दी है, बहुत सारे हमारे प्रिय नागरिक आज हमारे बीच में नहीं है, अनेक व्यवसाय और अनेक समस्याओं के कारण भारत घिरा हुआ है। ऐसे समय में हमारा सहयोग का हाथ, हमारा परिश्रम का हाथ, हमारा मेहनत का हाथ, हमारा सच्चाई का हाथ फिर से भारतवर्ष को नए सिरे से बनाने के लिए हमें मदद कर सकता है। इसलिए सभी मसीहों से मेरी यही विनती है कि उस कार्य में अपने खुदा का हमारे साथ है, खुदा का हाथ, दाहिना हाथ हमारे सिर के ऊपर है। हम मेहनत और जो लगन है इस राष्ट्र से हम प्यार करते, उस सब प्यार को लेकर हम इस राष्ट्र की पुनर्उभारने के अंदर फिर से उसे आगे बढ़ाने के लिए अगर अवश्य प्रयत्न करेंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि राजाओं का, या हम दूसरी भाषा में कहेंगे शासकों का, या हमें सरकार का फिर से प्रेम हमें प्राप्त हो जाएगा और फिर से इस राष्ट्र के पुनर्निर्माण में हमारा एक महत्वपूर्ण योगदान होगा। और इसीलिए हमारी प्रार्थनाएं इस समय में हमने लॉकडाउन में अर्पित की, हमारा सहयोग हमने अर्पित किया, लोगों की मदद मसीह समाज ने लोग निस्वार्थ भावनाएं प्रकट की, हॉस्पिटल में हो या पुलिस डिपार्टमेंट में हो या एनजीओ के रूप में लगातार वे इस राष्ट्र के पुनर्निर्माण में सहायक ऐसे हुए। और ये सब बातें जो है जल्दी से जल्दी भारत को फिर से सही रास्ते पे, जिसको हम कहेंगे कि गिर गया था, लुढ़क गया था, लेकिन अब सही रास्ते पे लाने के लिए सहायक ऐसी हो रही है। चुनौतियां तो जिंदगी को रोमांचक बनाती है, चुनौतियां, चैलेंजेस जिसको कहते हैं, चैलेंजेस तो जिंदगी को रोमांचक बनाती है और इसी से जिंदगी का महत्व निर्माण होता है। बुराई का कद कितना भी ऊंचा हो, जी हाँ, हम कई बार कहते हैं कि ये तो बुरा है, वो तो बुरा है, ये तो अच्छा नहीं, वो तो अच्छा नहीं, फिर हम ही क्यों अच्छा बनने लगे। बुराई तो कितना भी ऊंचा हो, सत्य से छोटा ही होता है, सत्य से छोटा ही होता है। जी हाँ, हम बुराई को कितना भी आगे बढ़ा के, कितने भी बड़े राक्षस के रूप में, पर्वत के रूप में लेके, लेकिन हमेशा सत्य उससे ही बड़ा दिखाई देगा। खुदा के सामने हम कितनी भी परेशानी रखें, लेकिन खुदा का कद बहुत ऊंचा है। और अगर वो खुदा, वो परमेश्वर, वो यीशु हमारे साथ है, हमारे राष्ट्र के साथ है, तो राष्ट्र की पुनर्उभारणी कोई भी नहीं रोक सकता। और ये जो महासत्ता है जो आज गणतंत्र दिवस मना रहा है, 72वां गणतंत्र दिवस मना रहा है, उसमें मैं सभी राष्ट्रवासियों को यही शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि जो गया उसे भूल जाइए, लेकिन आने वाले दिनों में हम सब मिलकर राष्ट्र भावना, प्रेम भावना, अभी सभी मिलकर अच्छाई की भावना, देश को आगे ले जाने की भावना और सुखी संपन्न और उन्नत बनाने की भावना, संस्कृति को एक समाज, दुनिया के सामने उज्जवल बनाने की भावनाओं को लेकर जब मेहनत करेंगे, सच्चाई से चलेंगे और खुदा का साथ जो हमारे साथ है उससे अपने हाथों में लेकर चलेंगे, तो उस मकसद तक हम आसानी से पहुंचेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम आज फिर से धन्यवाद और आपकी स्तुति करते हैं कि इस भारतवर्ष को इस गणतंत्र दिवस के इस शुभ अवसर पर आपने आशीर्वादित किया है। यस, हम जानते हैं प्रभु जी कि बहुत सारे उत्सव, बहुत सारे कार्यक्रम इन दिनों में पूरे हम नहीं कर पाए, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि इस दिनों में सोशल डिस्टेंस जो है, वो सोशल डिस्टेंस हमें बनाए रखने के लिए, वो सोशल जो सैनिटाइजेशन हमें बनाए रखने के लिए हमें बहुत सारे प्रयत्न करने पड़े। और इस प्रयत्न के फलस्वरूप हम लोगों ने काफी हद तक हमने ये बात जान ली है कि हमने कोरोना पे नियंत्रण किया, वैक्सीन भी अब आ चुकी है। और ऐसे अवस्थाओं में हम लोग ये बात अच्छी तरह से समझ गए हैं कि हमें कोरोना के वैक्सीन से बचने के लिए और इसी बीमारी से छुटकारा के लिए अब कुछ ही कदम की दूरी पर हम लोग हैं। तो अब हम फिर से आते हैं, फिर से एकजुट हो जाते, एक मन हो जाते और फिर से इस राष्ट्र की पुनर्उभारने के लिए एक देश, एक मन से इकट्ठे हो जाते। आपस का बैर जो है, आपस की कटु भावना जो है, आपस का द्वेष जो है, वो हम भूल कर
हम यही प्रार्थना करते हैं कि इस समय पर देश के प्रधानमंत्री, देश के राष्ट्रपति, देश का मंत्रिमंडल, राज्य के मुख्यमंत्री, राज्यपाल और मंत्रिमंडल और सभी जो हमारे जो शहर के प्रमुख और सभी कॉरपोरेटर्स और सभी एनजीओज है, सभी हॉस्पिटल्स का वर्ग है, पुलिस डिपार्टमेंट है, सभी सरकारी महकमे और इन सबको के लिए हम यही प्रार्थना करते हैं, उन्हें बल दीजिए, शक्ति दीजिए और उन्हें यश और आशीर्वाद दीजिए, इसलिए कि वे जो भी कार्य हाथ में ले, कोरोना से लड़ने के लिए हो या कोई भी व्यवसाय है, उसमें उन्हें यश मिले। भ्रष्टाचारी लोग हैं, अनेक लोग गलत काम कर रहे हैं, अनेक लोग अधर्मों में घिरे हुए हैं, अनेक लोग पापों में घिरे, उन्हें उनसे मुक्त कीजिए। और विशेष करके हम जो मसीही समाज है, जो इस देश के लिए सच्चाई के लिए, देश के प्रगति के लिए हरदम मेहनत करता आया है, उस समाज को भी एक नई प्रतिष्ठा मिले, एक नया सम्मान मिले और जो संविधान में लिखा है कि अपने धर्म की का पालन करने की स्वतंत्रता जो मिली है वो हमेशा बरकरार रहे। और यही प्रेम भाव और यही सच्चाई और यही जज्बात अगर हम आपस में जोड़ पाए तो ये संपन्न भारत, महान भारत, विश्व महासत्ता बने बगैर नहीं रहेगा। इसलिए प्रभु जी हर व्यक्ति को